कहानी शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक लड़की सॉकर खेल रही है और उसे सॉकर खेलता हुआ देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जो लड़की सॉकर खेल रही है उसका नाम है जेना। जेना को बचपन से ही सॉकर खेलने का बड़ा शौक है, पर जेना को सिर्फ सॉकर में ही नहीं सॉकर प्लेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। जेना सॉकर की इतनी ह्यूज फैन थी, इस वजह से उसे लिवरपूल में 2 साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिला था। पर क्लास करने से भी ज़्यादा जेना को यहाँ के लड़कों के साथ फ्लर्ट करने में ज़्यादा मज़ा आता था। जेना का दोस्त बॉबी उससे कहता है, याद रखना तुम यहाँ पढ़ने आई हो, यहाँ पर फ्लर्ट मत करना। जेना कहती है, मैं फ्लर्टिंग और पढ़ाई दोनों ही एक साथ कर सकती हूँ। प्रेजेंट में जेना बैंकॉक में रहती है। वो जब एक फुटबॉल क्लब में हेड कोच के पोस्ट के लिए अप्लाई करती है तब उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये एक मेंस सॉकर टीम है और उन्हें लगता है जेना इस टीम को मैनेज नहीं कर पाएगी। ये सारी बातें सुन के जेना गुस्सा हो जाती है और वो मीटिंग से उठकर चली जाती है। जेना की दोस्त मुआई की शादी में वो जब देख पाती है उसके अलावा सभी लोग अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे हैं, तब जेना अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। वो अपनी दोस्त बॉबी से कहती है, मैं अब किसी को सीरियसली डेट करना चाहती हूँ। ये बात सुन के बॉबी को लगता है जेना के अंदर शायद कोई भूत घुस गया है और वो जेना पर पानी छिड़कने लगता है। जेना बॉबी से कहती है, मैं इन वन नाइट स्टैंड से थक चुकी हूँ। बॉबी कहता है, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। वो कहता है, तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी हो गई है इसलिए तुम ऐसा फील कर रही हो, कुछ टाइम के बाद सब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जेना कहती है, मैं इस बार सीरियस हूँ। जेना को उसकी माँ कॉल करती है और कहती है उसके डैड बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है। जेना जब सीरियसली लड़कों को डेट करने के बारे में सोचती है तब उसे घर वापस आना पड़ता है। जेना जब हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने जाती है तब उसके डैड कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जेना की मॉम कहती है, मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। जेना अपने डैड से पूछती है, आप कैसे हो? उसके डैड कहते हैं, मैं बिल्कुल फिट हूँ। जेना की माँ उसे उसके डैड के रेस्टोरेंट को ओपन करने को कहती है। जेना कहती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। उसकी माँ कहती है, अगर तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है तो तुम गूगल कर लेना। आजकल लोगों को जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तब वो गूगल कर लेते हैं। जेना अपने मॉम और डैड से बाय कहने के बाद रेस्टोरेंट में आती है और कस्टमर्स के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो उसके रेस्टोरेंट के हेल्पर को बुलाने लगती है, पर कई बार बुलाने के बाद भी जब हेल्पर नहीं आता है तब जेना खुद ही खाने के प्लेट्स को लेकर बाहर चली आती है। जेना बाहर आने के बाद देख पाती है उसके रेस्टोरेंट के सामने एक हैंडसम सा लड़का डांस कर रहा था और सारे कस्टमर्स इस लड़के का डांस देख रहे थे। इस लड़के का डांस देखते देखते जेना के हाथ से सारे प्लेट्स गिर जाते हैं और जो लड़का डांस कर रहा था ये वो नोटिस करता है। जो लड़का डांस कर रहा था उसका नाम है जॉन और प्लेट्स को गिरता हुआ देखकर वो जेना की मदद करने आता है। वो जेना से पूछता है, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? जेना कहती है, मुझे नहीं लगता है हम लोग पहले मिले हैं। पर जेना को देखने के साथ ही जॉन को पुराने दिनों की याद आती है जहाँ जॉन जेना से ब्लाइंड डेट पर मिलने गया था, पर जॉन को देखने के साथ ही जेना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि जॉन तब बहुत ही मोटा और अगली था और उसने जेना को उसकी एक एडिट की हुई पिक्चर भेजी थी, जिससे जेना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जॉन को सभी लोगों के सामने बहुत ही बुरी तरीके से जलील करती है। इसके बाद जॉन ने ठान लिया था उसे किसी भी हाल में हैंडसम बनना है। ये सारी बातें सोचकर जॉन जेना से कहता है, आंटी मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैं तो तुम्हारे बेटे के उम्र का हूँ। जेना कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जॉन कहता है, मैं तुम्हारी तरह लड़की को कभी भी डेट नहीं करूँगा जो कि दिखने में बिल्कुल मेरे माँ की उम्र की लगती है। जेना कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह बच्चे से इम्प्रेस हो जाऊंगी? जेना से बदतमीजी करने के लिए वो जॉन से कहती है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने रेस्टोरेंट से ब्लैक लिस्ट कर रही हूँ। जॉन कहता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट इस टाउन का इकलौता रेस्टोरेंट नहीं है, तुम में और तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये बात सुन के जेना गुस्सा हो जाती है और जॉन को प्लेट्स फेंक कर मारने लगती है, पर जेना बार बार अपना शॉट मिस कर रही थी जिससे जॉन जेना का और भी मजाक बनाने लगता है। फाइनली जेना कॉन्सेंट्रेट करती है और जॉन को एक बॉटल फेंक कर मारती है और ये बॉटल जॉन के सिर पर आकर लगता है, जिससे जॉन गुस्सा हो जाता है और वो भी जेना को एक बॉटल फेंक कर मारने ही वाला था। तभी जॉन का अंकल वहाँ पर चला आता है और जॉन को रोक लेता है। जॉन के अंकल का नाम है जेराड और जेराड को देखते ही जेना उसके प्यार में गिर जाती है। जेराड जेना से कहता है, मेरे भतीजे ने यहाँ पर जो भी डैमेज किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जॉन कहता है, पर मैंने तो कुछ भी किया नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आया था। जेराड कहता है, तुम्हारी बदतमीजी के लिए पिछले महीने मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी काट ली थी,
पर तुम उससे भी कुछ भी नहीं सीखे। पर जेना जॉन को बचा लेती है और कहती है साफ सफाई करने में बच्चे मेरी मदद कर रहे थे और काम जल्दी जल्दी खत्म हो इसलिए हम डस्टबिन को फेंकने लगे। जेराड जॉन से पूछता है क्या ये सच है? जॉन कहता है हाँ। जेराड जेना से कहता है फिर भी आज के इंसिडेंट के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जेराड जॉन से कहता है साफ सफाई करने में तुम उनकी मदद कर रहे थे, फिर भी तुम्हें उनसे इतनी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। जेराड जेना से कहता है आज के इंसिडेंट का सारा खर्चा आप मेरे खाते में डाल सकते हैं और जॉन जेराड को लेकर चला जाता है। दोपहर को जेना जब अपनी माँ के लिए खाना लेकर जाती है तब वो अपनी माँ से कहती है आज हमारे रेस्टोरेंट में एक आदमी आया था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था और उसने कहा आज के सारे खर्चे का बिल मैं उसके खाते में डाल सकती हूँ। उसकी माँ कहती है क्या तुम जेराड की बात कर रही हो? जेना कहती है तुम कैसे जेराड को जानती हो माँ? जेना उसकी माँ से जेराड के बारे में पूछने लगती है। उसकी माँ कहती है जेराड का एक बड़ा सा फैक्ट्री है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। अपने दोस्त के कहने पर जेना वहाँ के हेयर सैलून में जाती है और जेराड के बारे में पूछती है। सैलून की लेडी कहती है जेराड काफ़ी अमीर है और उसके पास कई सारी गाड़ियाँ भी है, वो दिल का बहुत अच्छा है, यहाँ के सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। पर जेराड का कभी भी किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था और अपने भैया और भाभी के मौत के बाद उसने अकेले ही अपने भतीजे को पाल पोस कर बड़ा किया था। सैलो के ओनर के पति से जेना को पता चलता है वहाँ के लोकल स्कूल में उन्हें एक कोच की ज़रूरत है। जेराड और जॉन जब फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे तब वहाँ पर वर्कर्स की टीम कुछ देख रही थी। तब जेराड जॉन से पूछता है ये लोग क्या देख रहे हैं और पास आने पर वो देख पाते हैं जेना फुटबॉल को लेकर ड्रिबल कर रही थी और ये सब देखकर जेराड काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। जेना जेराड से कहती है मैं स्कूल के कोच के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। जॉन जब स्कूल में था तब एक अनाउंसमेंट होता है जहाँ हम सुन पाते हैं जेना को उनके स्कूल का कोच सिलेक्ट कर लिया जाता है और जॉन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले दिन प्रैक्टिस पर कोई भी नहीं आता है। एक फीमेल स्टाफ जब जेना से प्रैक्टिस के बारे में पूछती है तब जॉन के क्लास का एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था। जेना इस लड़के को देख लेती है तब वो उससे पूछती है तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ पर है? जॉन जहाँ प्रैक्टिस कर रहा था जेना जेराड को लेकर वहाँ पर चली जाती है और जॉन से कहती है तुम प्रैक्टिस करने क्यों नहीं आए? जॉन कहता है तुम हमारी कोच नहीं हो, तुम्हें सॉकर खेलना आता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक अच्छी कोच भी हो। जेना कहती है चलो एक पेट लगाते हैं, मैं इन वर्कर्स की टीम को 1 वीक के लिए ट्रेन करूँगी और तुम लोगों को उनके अगेंस्ट एक सॉकर मैच खेलना होगा। अगर मेरी टीम जीत जाती है तो मैं तुम लोगों के सॉकर टीम की कोच बनूंगी। जॉन कहता है अगर तुम हार गई तो क्या? जेना कहती है फिर मैं अपनी शक्ल तुम लोगों को कभी भी नहीं दिखाऊंगी। जॉन कहता है डील। और इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट एपिसोड की कहानी ख़त्म होती है।